तुम्हारे एक गलत कदम ने पूरे घर का शिराजा बिखेर दिया सोनिया। कैसा लोगों की आवाजों में गूंजता था ये घर, कितनी खामोशी हो गई है अब। भाई और भाभी भी चले गए, बस अब तो सिर्फ अम्मी और मैं रह जाएंगे इस घर में। ये तुमने क्या किया? बदनसीबी तो देखो मेरी, मैं तो तुम्हें बद्दुआ भी नहीं दे सकती। बहन जो हो मेरी, या अल्लाह तू ही आसरा है हमारा। अच्छा जी? वो तुम ऑफिस के लिए आज तैयारी नहीं करो, छुट्टी करो। क्यों? तो मैंने बताया था ना कि मैं और शरीना आज घर छोड़ के जा रहे हैं। जा रहे हैं आप लोग? देखो अभी फिलहाल मेरा सामान यही है, थोड़ा बहुत सामान लेके शरीना की अम्मी के घर शिफ्ट हो रहा हूँ। उनके ऊपर पोर्शन में 2 कमरे खाली हैं, वहां रहूंगा थोड़े दिनों के लिए और फिर अपने घर का बंदोबस्त करके आगे शिफ्ट हो जाऊंगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? हम इस बारे में बात कर चुके हैं ना, और मैं बता चुका हूं कि मैं अब नहीं रुकूंगा। और आप ये भी जानते हैं ना कि मैं ऑफिस जाती हूँ रोज और अम्मी घर में अकेली होती है, कोई नहीं होता उनके पास। 24 घंटे के लिए कोई मुलाजमा रख लो। मुलाजमा अपनों का नेमुल बदल तो नहीं होती भाई। सुबह ही सुबह इस बात के ऊपर बहस करने का मतलब? अम्मी वो नाश्ता ठंडा हो रहा है, कर लीजिए। बेटा क्या बात है, ये तुम्हारा चेहरा कैसा हो रहा है? अम्मी वो भाई घर छोड़कर जा। क्या? अम्मी प्लीज रोक ले भाई। बाबा भी चले गए, भाई भी चले गए, तो हम किसके सहारे जिएंगे? रोक ले। बेटा सहारा तो बस अल्लाह का ही है, लेकिन ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है हमें? बूढ़ी माँ का भी ख्याल नहीं आया। मैं देखती हूँ। अम्मी, शरीना कैसे छीन सकती है मेरे इकलौते बेटे को मुझसे? अरे बाप चला गया इस दुनिया से तो क्या ये भी घर से चला जाएगा? अपनी माँ बहन के बारे में कुछ नहीं सोचा कि वो अकेली रह जाएंगी। अम्मी देखे, मजीद मेरे रास्ते में रुकावटें मत खड़ी कीजिए। और मैं कौन सा जा रहा हूँ, हमेशा के लिए आता जाता रहूंगा ना आपसे मिलने के लिए। जानते हो तुम छोटे से थे, मैं कभी तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाती थी, हमेशा तुम्हारे साथ रहती थी, तुम्हें सीने से लगा के रखती थी, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। और आज तुम उस माँ को अकेला छोड़ के जाना चाह रहे हो। तो कौन सा एहसान किया है अम्मी आपने? कौन सा एहसान किया है आपने? हर माँ अपने बच्चे के लिए ये करती आई है और करती रहेगी। लेकिन दुनिया की हर औलाद ऐसा नहीं करती जैसा तुम मेरे साथ कर रहे हो। अम्मी अब आप मुश्किल। चलो क्या बात है, ऑफिस के लिए देर हो रही, जल्दी कर। हरगिज नहीं, मैं अंदर अकेली क्यों जाऊं? आखिर इन लोगों को भी तो पता चलना चाहिए ना कि मैं तुम्हारे साथ कितनी खुश। हालांकि बिल्कुल नहीं हो ना। ऐसा किसने कहा तुमसे? वो तो जब तुम मेरे साथ लापरवाही बरतते हो या फिर तुम्हारे घर वाले मेरे साथ मिसबिहेव करते हैं तब आ जाता है थोड़ा सा गुस्सा। ऐसे तो कोई बात नहीं है। देखो प्लीज, मुझे किसी से फड्डा करने की, लड़ाई करने का कोई शौक नहीं, मुझे अंदर नहीं जाना, तुम चली जाओ। अरे अरे अरे, मैं कैसे अकेली अंदर चली जाऊं? पता नहीं वो लोग मेरे साथ कैसा सुलूक करेंगे। और तो और सुबह सुबह उठा के ले आए हो मुझे। भाई भी अभी तक ऑफिस नहीं गए होंगे। एक्सक्यूजेस मत बनाओ और जाओ ना। हाँ सही है, चलो आ जाओ, तुम भी आ जाओ। मैं क्यों आऊंगा? अब उतर भी जाओ।
फाइन। सुबह सुबह कौन आ गया हमारे घर में? तुम? हाँ मैं। क्यों? क्या मैं अपने घर आ नहीं सकती? हाँ, क्यों नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती। अरसल, देखो दरवाजा खुल गया है, चले? अगर दिल भर गया हो देखने से तो फिर अंदर चले। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं क्यों देखूंगा उसको? कौन था बेटा? अंधी नहीं हूं मैं, 2 आंखें मुझे भी दी हैं अल्लाह मियां ने, देखा मैंने। देखो मुझे वैसे भी अंदर नहीं जाना, तुम चली जाओ। फालतू टाइम नहीं मेरे पास, ऑफिस के लिए देर हो रही। ऐसा क्या कह दिया मैंने? ज्यादा नखरे करने की जरूरत नहीं है, शराफत से अंदर चलो मेरे साथ। तुम दोनों की जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में आने की? ये मेरे बाप का भी घर है। वही बाप जिसे तुम खा गई, और अब किस मुंह से आए हो तुम दोनों यहां पर? मैं यहां अपनी चीजें लेने के लिए आई हूं। चीजें? आप कौन सी चीजें लेना आई हो इस घर में तुम? वही जो मैं छोड़कर चली गई थी। मैं नहीं चाहती कि कोई उन पर कब्जा जमाए। और जो तुमने किसी के शौहर पे कब्जा कर लिया उसका क्या? मैंने किसी के शौहर पे कोई कब्जा नहीं किया, बल्कि ये आपकी बेटी से अपना शौहर नहीं संभल रहा था, बेजार फिरती रहती थी हर वक्त, बल्कि मैंने इसकी मुश्किल आसान कर दी। ये क्या रिश्ता निभाती अरसल के साथ? खबरदार जो मेरी बच्ची के बारे में एक लफ्ज और बोली। कि बहुत खुश थी उस रिश्ते से। अपनी खुदा के लिए, मैं खुश थी या नहीं थी इस बात को अभी डिस्कस मत करें। मैं वो चैप्टर क्लोज कर चुकी हूँ मम्मी, भूल चुकी हूँ सब कुछ। दोबारा उन बातों को नहीं दोहराना चाहती। अपने ऊपर से ना ये मजलूमियत का लिबादा उतार कर फेंक दो, तब कोई यकीन करेगा तुम पर। तुम्हें पता है, तुम उन लोगों में से हो जो गलती करते भी हैं और फिर गलती मानते भी नहीं, क्योंकि अपना मलबा किसी और पर डालते थे। अम्मी को छोड़कर जाने का दिल नहीं चाहता, लेकिन ऑफिस जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। लेकिन अम्मी आप उन लोगों को बुझाओ, जाओ बेटा जाओ। अल्लाह ने मुझे 3 औलादें दी, मगर मुझे लगता है मेरी सिर्फ एक ही बेटी है। अब ये तमाशा तो इस घर में चलता ही रहेगा। असद, मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। आपको अंदाजा है इस बात का? आपकी ये बात सुनकर मुझे कितना दुख पहुंचा कि सिर्फ ईशा की बेटी है। हाँ? जो लोग दूसरों को दुख देते उन्हें भी दुख होता है। मैं आपको कैसे समझाऊं अम्मी?
अगर ईशा और अरसल की शादी हो भी जाती ना, तो ईशा कभी खुश नहीं रह पाती। तुम खुश हो? हाँ, ये भी भला कोई पूछने वाली बात है? अरसल, बताओ अम्मी को हम कितना खुश हैं। बल्कि अरसल तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते। अच्छा, अरसल भी किसी से मोहब्बत कर सकता है? प्लीज आंटी, आप सिर्फ जोनिया से बात कीजिए, वही बेहतर है। मुझे इस बहस के बीच में मत डालिए। बीच में तो अब तुम आ चुके हो। दो बहनों के बीच, दो घरानों के बीच तुमने सब कुछ खत्म कर दिया इस बीच में आकर। तो बस सारी गलती मेरी है? बताइए, गलती सारी मेरी है क्या? आपने कभी अपनी बेटी से पूछा ईशा से क्यों इतनी उखड़ी उखड़ी रहती थी? 3 साल उसने मुझे इग्नोर किया है आंटी, 3 साल। कभी भी शौहर होने का दर्जा नहीं दिया उसने मुझे। ये छोड़िए, दोस्त होने का दर्जा नहीं दिया। कब तक उसकी बेजारी बर्दाश्त करता? बताइए। बर्दाश्त की भी लिमिट होती है आंटी। उसकी शख्सियत की संजीदगी और बुटबारी को बेजारी का नाम दे रहे हो तुम? अम्मी एक सेकेंड, मैं यहाँ इसीलिए नहीं आई कि अरसल के दिल में आप ईशा का ख्याल डालें या ईशा की तरफ से कोई सफाई दें। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। अब तो सब कुछ खत्म हो चुका। अल्लाह का वास्ता तुम जाओ यहाँ से, समेटो अपनी चीजें और जाओ। और मैं भी यहाँ पे रुकना नहीं चाहती, और वो भी एक ऐसी माँ के पास जिसके दिल में सिर्फ एक ही बेटी के लिए मोहब्बत और दूसरी जाए भाड़ में। चलो अरसल, मैं अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहती। चलो। मैंने किसी के शौहर पे कोई कब्जा नहीं किया, बल्कि ये आपकी बेटी से अपना शौहर नहीं संभल रहा था, बेजार फिरती रहती थी हर वक्त, बल्कि मैंने इसकी मुश्किल आसान कर दी। ये क्या रिश्ता निभाती अरसल के साथ? अपने ऊपर से ना ये मजलूमियत का लिबादा उतार कर फेंक दो, तब कोई यकीन करेगा तुम पर। तुम बहुत गलत सोचती हो जोनिया। मैं खुद को कतई मजलूम नहीं समझती, बल्कि मुझे तो मेरे मालिक ने बहुत बड़े दुख से बचाया है। एक ऐसे शख्स से बचाया जिसे ना रिश्ते निभाने आते हैं और ना कमिटमेंट। बाद में रोने से बेहतर है मैं आज रो ली। लेकिन अब मेरी जिंदगी में कोई दुख, कोई पछतावा नहीं है। क्या हुआ? कुछ नहीं। अजीब बात है, ईशा ने अभी तक तस्वीरें नहीं हटाई। वैसे इन तस्वीरों में क्या रखा है? भाड़ में डालो यार इन्हें। मेरी मदद करवा दो, खड़े हुए मेरी शक्ल देख रहे हो। सॉरी, मुझे दूसरों की अलमारी में घुसने का कोई शौक नहीं है। सिर्फ ईशा की नहीं, मेरी भी अलमारी है। ठीक है, खुद निकालो, मुझे क्यों कह रही है? वाह, आई हैड नो आइडिया कि तुम्हारे में इतनी अच्छी किताबों की कलेक्शन है। ये सब ईशा की किताब है। यानी तुम्हें किताबें पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं है? अरसल क्यों बेजार कर रहे हो, बेकार के सवाल करके? अरे बस भी करो,
सब कुछ ले जाओगे क्या? कुछ तो छोड़ दो। तुम्हें क्यों इतनी हमदर्दी हो रही है? एक्सक्यूज मी, मुझे हमदर्दी किसी से नहीं। मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि ईशा सोचे कि तुम घर से सब कुछ उठा के ले गई। कुछ भी नहीं छोड़ा। यार सोचती हो तो सोचती रहे, मुझे किसी की परवाह नहीं है। ये तो है। ये तो है का क्या मतलब है? हाँ, मतलब ये है कि तुमने उसका पूरा शौहर हथिया लिया, तो फिर भी कुछ नहीं कहा। अब बेचारी क्या कहेगी? कि तुम मुझ पे तंज कर रहे हो या फिर उसका मजाक उड़ा रहे हो? जाहिर सी बात है, मैं ईशा का मजाक उड़ा रहा हूँ जान। और मजाक भी नहीं कर सकता क्या? अच्छा सीरियसली, ऑफिस के लिए बहुत देर हो रही है, प्लीज। तो मुझे डांट पड़ेगी ऑफिस में। हाँ बस चल रहे हैं, 2 मिनट इंतजार। मैं बता रहा हूँ, छोड़ के चला जाऊंगा मैं। हाँ बस चल रहे हैं। अब खड़े हुए हो तो कम से कम ये बैग ही उठा के गाड़ी में पहुंचा दो। कुछ रह तो नहीं गया? बस कर दो, सब ले लिया तुम, चलो। चलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? जी ठीक है। आवाज से तो नहीं लग रहा मुझे। सब खैरियत है ना बेटा? जी बस ठीक है। भाभी कैसी हैं? जी ठीक है। असद, शरीना? वो लोग घर छोड़कर चले गए आज सुबह ही। घर छोड़कर चले गए? क्यों? उन लोगों को लगता था कि अब वो लोग यहाँ के लोगों को फेस नहीं कर सकते, और भाभी भी हमसे कुछ ज्यादा खुश नहीं थी। लेकिन असद को इस तरह नहीं करना चाहिए था। ऐसे कैसे तना छोड़ के चले गया तुम लोगों को? भाभी को और तुम्हें रोकना चाहिए था उसे। कोई किसी को कैसे रोक सकता है अंकल? बहरहाल तुम परेशान मत होना और खुद को तनाव मत समझना। मैं हूं अभी जिंदा, समझी? हो सका तो रात को चक्कर लगाऊंगा। जी ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये आपकी बेटी से अपना शौहर नहीं संभल रहा था, बेजार फिरती रहती थी हर वक्त, बल्कि मैंने इसकी मुश्किल आसान कर दी। ये क्या रिश्ता निभाती अरसल के साथ? पता नहीं कहाँ चले गए दोनों सुबह सुबह। वैसे एक बात है, घर में कितना सुकून है ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कैसा माहौल हो गया ना जोनिया के आने से, सारा सुकून बर्बाद हो गया। अच्छा चलो, बहुत देर हो गई है, मैं चलता हूँ, मुझे दुकान भी खोलनी है। चले जाइएगा ना भाई, आपको क्या टेंशन है? दुकान पे वर्कर्स होते हैं ना, वो खोल लेंगे दुकान। अब ये क्या आ गई है उठाकर? अरे इसको छोड़ दो, यही मैं उठा लेता हूँ। जरूरत नहीं है किसी की, अपने काम खुद कर सकती हूँ मैं। क्या जरूरत थी भाई आपको इस बदतमीज से मुंह लगने की? क्या कहा तुमने? मुझे बदतमीज कहा? हाँ तो तुम हो बदतमीज, इज्जत का नास आती तुम्हें। अपने अल्फाज वापस ले लो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम जानते हैं जोनिया, तुमसे बुरा कोई है भी नहीं। मेरी बहन ने थप्पड़ मारा है तुमने? हाँ उठाया, क्योंकि इसे तमीज नहीं है बात करने की। तमीज सिखाओ इसे। पहले खुद तमीज सीख के आओ। पता नहीं कहाँ से आ गई हो हमारे घर में उठ के। मैं बताऊंगी पापा को भाई, मैं पापा को बताऊंगी। क्या हो गया है? घर है या मछली खाना? हाँ
इसको थप्पड़ मारा इसने। क्या? किधर अरसल में हमने कभी इसको फूल नहीं मारा। हाथ उठाया मेरी बहन पे इसने। तुमने उनके ऊपर हाथ उठाया? तो आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों की बातें सुनने के लिए आई हूं मैं यहाँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी अंबर पर हाथ उठाने की? अरे इस घर में कभी किसी ने इससे तेज आवाज में बात नहीं की और तुमने इस पे हाथ उठाया। ठीक है, आज आने दो इसके अब्बू को और अरसल को। आज फैसला होकर रहेगा। ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। मैं भी देखती हूँ कि मुझे इस घर से कौन निकालता है। बदतमीज लड़की कहीं की। मेरी बेटी पर हाथ उठा, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। बस मेरी जान, बस चुप। ओवरऑल मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन बस नंबर रीचेक करा दीजिए। ओके हाँ हेलो, घर आ जल्दी। क्यों, क्या हो गया? यो प्लीज, आई एम वेरी बिजी। हुआ क्या है? खामखा में टेंशन फैला रहे हो तुम। जो भी कर रहा है उसे छोड़ के घर आ, तुझे बोल रहा हूं। तेरी उस बदतमीज बीवी ने हाथ उठाया अंबर पर। घर आ। हेलो बाबा। जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी पे हाथ उठाने की उसकी? अरे फोन मिलाओ उस नाअंजार को, क्यों नहीं आया अभी तक? मैंने कहा है, कह रहा रास्ते में आ रहा। खुली छूट दे रखी है बीवी को उसने। जब से ये लड़की इस घर में आई है, घर का सुकून बर्बाद होकर रह गया है। और आज तो उसने हद ही कर दी। मेरी बेटी पर हाथ उठाया। लाओ तशरीफ लाओ। अब मैं उसका वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता इस घर में। सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। लेकिन हुआ क्या है? क्यों आप लोगों ने कचहरी लगाई हुई है? बताया नहीं है तुझे क्या हुआ है? बार बार बताओ। देख रो रही है वो। फिर भी हुआ क्या है, बोलो तो सही। पूछो जाके अपनी बीवी से। जरूर अम्बर ने कुछ किया होगा। उन्हें ऐसे क्यों मारेगी वो? शाबाश बेटा शाबाश। क्या बीवी की तरफदारी कर रहे हैं? हाँ? वो सिया करे सफेद करे ठीक है, और बहन जाए बाढ़ में। पूछता मैं जाके, तसल्ली हो जाएगी आप। जब देख लीजिएगा, कोई सी बात नहीं होगी। जैसे जाके पूछ लेगा और वो बदतमीज लड़की सुन लेगी इसकी बात को। लगता नहीं कि ये ईशा की बहन है। एक मां की औलाद और इतना तजाद। बाबा पानी ले। बच्चा पानी मानी तो पानी का भी वक्त होता है। क्या बदतमीजी है? तमीज से नहीं आ तो मुझे तमीज सिखाओगी? क्या हंगामा मचाया नीचे तुमने? क्या किया? तुमने अम्बर को थप्पड़ क्यों मारा है? बदतमीजी कर रही थी मुझसे, तो क्या मैं खामोश रहती? बदतमीजी का थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? बोलना भूल गई हो? जानती हो सब कितना नाराज है तुमसे। सबको नाराज कर दिया है तुमने। बाबा में नीचे बुला रहे हैं। घर छोड़ने का हुक्म दिया है उन्होंने। हम क्यों घर छोड़े? हमारा भी घर है, ऐसे कैसे निकल जाएं? बस कर दो और नीचे चल के माफी मांगो। कमा दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं माफी नहीं मांगूंगी। गलती तुमने की है तो माफी तुम मांगोगी। कम ऑन लेट्स गो। गलती नहीं की है मैंने, बदतमीजी कर रही थी वो। तो बदतमीजी का जवाब थप्पड़ होता है? पागल हो तुम? जानती हो बाबा कितने गुस्से में? कोई अंदाजा है तुम्हें? कोई नई बात नहीं है, वो तो हर वक्त ही गुस्से में रहते हैं। गॉड से अपनी जबान पे काबू रखना सीखो, वरना हमेशा हमारी जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेंगी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कि मैं बदतमीज हूं? मैं जबान दराज हूं? नहीं
तुम्हारी जबान से तो फूल झड़ते हैं, कैंची की तरह चलती है तुम्हारी जबान। चलो नीचे, माफी मांगो, लेट्स गो। घूर क्या रही हो, लेट्स गो। जबान का इस्तेमाल करने को बोलिए, हाथ। कब से बुलाया तुम्हें? यहां नौकर है जो तुम्हारा इंतजार करेंगे सब। वहां भी कोई मुंतजिर नहीं बैठा था जो आपके हुक्म पर दौड़ा चला है। जबान को लगाम दो लड़के, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें। मैं तो लोगों से उसी तरह बात करती हूँ जिस तरह लोग मेरे साथ सलूक करते हैं। अरसल, खामोश कराओ अपनी बीवी को। ये तुम्हारे सामने बदतमीजी किए जा रही है और तुम खामोश खड़े देख रहे हो। दुनिया बस चुप। खामोश नहीं होंगी मैं, नहीं होंगी खामोश। इतनी आसानी से धौंस नहीं जमाने दूंगी अपने ऊपर। बस बहुत हो चुका, घर खाली करो फौरन, सामान उठाओ, निकलो घर से बाहर। ये क्या बात हुई? हर छोटी सी बात पे आप हमें घर से निकलने की धमकी ये देते हैं। छोटी सी बात नहीं है। तुम्हारी बीवी को इतना एहसास नहीं है कि किससे किस तरह बात की जाती है, और आज तो हद हो गई। हाथ उठाया इसमें, ऐसा हुआ इस घर में कभी? और मेरे साथ भी मेरे घर में इस तरह कभी नहीं हुआ। अरे इतना बुरा सलूक किया जाता है मेरे साथ जैसे मैं कोई अछूत हूं। हाँ, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से सब चिढ़ते हैं इस घर में तुमसे। बस बहुत हो चुका, शाम होने से पहले इस घर से निकल जाना तुम लोग, समझ गए? क्यों? ये घर मेरा भी है, सिर्फ आपका नहीं है। तुम्हारे पुरखों ने नहीं बनाया ये घर, मैंने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया है। जिसको चाहूंगा रखूंगा और जिसको चाहूंगा निकाल दूंगा। ठीक है, फिर रहिए अकेले इस महल में। आप ठोकर मारता हूं इस महल को मैं। ठोकर तो मैं तुम्हें मारूंगा अभी। निकाल। अरे दिमाग खराब है क्या? हम ऐसे कैसे घर छोड़ दें और कहां जाएंगे इतनी जल्दी में? तुम्हें अलग घर में जाने का शौक था ना? था ना शौक? अब रहो, भुगतो। दूसरे घर की फिक्र ना करो, ढूंढो कोई घर। उस वक्त जिद इसलिए क्या करती थी क्योंकि मुझे तुम्हारी सैलरी का अंदाजा नहीं था, लेकिन अब मुझे अच्छे से पता चल गया है कि तुम एक अलग घर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब क्या फायदा समझने का? अब क्या फायदा है? बाबा ने फैसला कर लिया। बहुत जालिम बाप है तुम्हारा। एक बेटे को सर पे चढ़ा रखा है और दूसरे बेटे को घर से निकाल रहे हैं। क्योंकि वो हमेशा उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। बाबा, मैं ये कह रहा था कि थोड़ा जल्दी फैसला नहीं कर लिया आपने? तो थोड़ा सोच ले आप अगर। तो जो फैसला मैंने करना था कर लिया, अब भाड़ में जाए मेरी बला से ये लोग। हाँ, वो तो सही है, लेकिन बहुत जोर से डांटा है आपने। मैंने देखा डर गए थे वो लोग। अब आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। डरे नहीं है वो लोग। आपको क्या लगता है जोनिया डर जाएगी इन धमकियों से? वो डरने वालों में से नहीं है। अंबर ठीक कह रही है, लेकिन अरसल का इस सब में क्या कसूर है? वो तो मासूम मेरा बेटा फंस गया है बेचारा। हम यहाँ बेचारा कह रही हैं अरसल भाई को। जोनिया जरा से काबू में नहीं है उनके। एक लफ्ज नहीं बोला उन्होंने। जरा शर्मिंदा नहीं है आपका बेटा? इतना एहसास नहीं हो रहा कि उसकी बीवी ने कितनी ज्यादती की इसके साथ? बाबा देखें, बात सुने। जो कुछ किया है वो जूनिया ने किया है ना। अरसल बेचारा तो उसका तो कोई कसूर नहीं, सजा आप उसे भी दे रहे हैं। जैद भाई आप भी। बस बहस खत्म। कर लिया मैंने फैसला, नहीं रहेगा इस घर के अंदर वो। जैद जाओ, जाओ, नहीं समझाओ। मार पड़। जाओ बेटा।
अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, जल्दी कैसे आ गई आज? बस फिक्र हो रही थी आपकी बहुत कि आप अकेली कैसे रह रही होंगी, इसीलिए बॉस से परमिशन ली और फौरन काम खत्म किया और आपके पास आ गई। अरे कहाँ जा रही हैं? बेटा तुम्हारे लिए ठंडा पानी ले आऊं, गर्मी बहुत है। अम्मी मुझे बिल्कुल प्यास नहीं लगी, आप बैठ जाएं। अरे बेटा पानी लाने में क्या हो जाएगा? मुझे प्यास नहीं लग रही, सीरियसली बैठ जाएं। ये बताएं कि आपका दिन कैसा गुजरा? तन्हा अकेले कोई मुश्किल तो नहीं हुई? मुश्किल तो नहीं हुई, लेकिन खाली घर खाने को दौड़ रहा था। भाभी घर में होकर भी तो अपने कमरे में ही रहती थी अम्मी, वो कौन सा आपको टाइम देती थी? लेकिन बेटा शाम को तो सब इकट्ठे बैठते थे, खाना साथ खाते थे। शायद उनका हमारा साथ इतना ही था अम्मी। अम्मी मैं सोच रही हूँ कि मासी को कह दूं कि मेरे आने तक वो आपके पास रहे, या फिर किसी लड़की का इंतजाम कर दे ताकि आप खुद को तन्हा महसूस ना करें। नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पहले ही इतनी जिम्मेदारियां हैं, खामखा और खर्चे ना बढ़ाओ। खर्चा बढ़ेगा तो आप देखिएगा, अल्लाह ताला खुद ही को इंतजाम कर देंगे। हमारी क्या जरूरत है, हमें क्या चाहिए, ये हमसे बेहतर अल्लाह ताला जानते हैं। मैं चेंज करती हूँ। पानी इसको पैक करना है क्या? मैं जितनी जल्दी हो सके कर लो, हमें निकलना है। ओए होए चीते, आज कैसे याद कर लिया? ये क्या बात हुई जी? तुम क्या याद रखते हो मुझे? यार कितने फड्डों के बाद तो तेरी शादी हुई है, मैंने कहा पहले थोड़ा सेट हो जा फिर तुझे तंग करूंगा। कहाँ सेट यार, पहले दिन से घर वालों ने शादी एक्सेप्ट नहीं की। लेकिन क्यों? अब तो तुम्हारी शादी हो गई है यार। बाबा को कौन समझाएगा, अना का मसला बना लिया उन्होंने। घर से निकल जाने का हुक्म दिया है, वो भी आज ही। सारे घर वालों ने बहुत बुरा सलूक किया है मेरे और जोनिया के साथ, क्या बताओ यार। ओहो, फिर? समझ नहीं आ रहा, इसलिए तो तुम्हें फोन किया है। पता नहीं इतने लास्ट मिनट कहां से घर ढूंढूंगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे कॉल क्यों किए? तेरे डैड के इतने सारे फ्लैट्स हैं, क्या कोई भी खाली नहीं है? कम ऑन यार, तुझे मेरे बाप का तो पता है, बगैर टोकन के तो वो मुझसे बात नहीं करता है। और सीधी सी बात है, सब बाप एक जैसे ही होते हैं। तेरे अब्बा का भी यही हाल है। खैर तू परेशान नहीं हो, मैं फिर भी उनसे बात करके देख लेता हूँ। यार जीब, हमें आज ही घर खाली करना है यार। आज ही? यार आज तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कुछ सामान तो होगा ना तुम्हारे पास? नहीं यार, सब कुछ बाबा ने सेट किया था। उन्होंने जोनिया से जहेज लेने में इनकार किया था। अब कुछ भी नहीं है हमारे पास, जो कुछ है वो पैक करके ला रहे हैं। अच्छा ठीक है, तू टेंशन नहीं ले, मैं कुछ करता हूँ। ओके ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। ओके बाय। खुदा हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक हो? ठीक हो, आइए ना। हाँ हाँ। अंकल 1 मिनट, मैं अम्मी को बता कर आ जाऊं, वो इद्दत में है। अरे नहीं नहीं बेटा, उनको क्या परेशान कर रही हो आप? हम लोग यहाँ बैठ जाते हैं। नहीं नहीं अंकल, बाबा होते तो क्या वो इस तरह बिठाते आप लोगों को? ये भी तो घर का हिस्सा ही है ना, कोई ऐसी बात नहीं है, हम यहीं बैठ जाते हैं। चलें ठीक है, मैं अम्मी को बता कर आती हूँ। हाँ आओ भाई। नहीं होने दूंगा मैं। जहाँ मेरे खानदान ने हमारा हाथ छोड़ा है ना, हाँ देख लेना, मेरा दोस्त हमारा हाथ थामेगा, वही काम आएगा हमारे। लेकिन तुम्हारे दोस्त को इतनी जल्दी इतना अच्छा फ्लैट कैसे मिल गया? पता नहीं, कह रहा था कि कुछ बंदे को कोई इमरजेंसी थी, 2 दिन पहले छोड़ के चला गया, और इतनी जल्दी छोड़ के गया कि सारा फर्नीचर भी छोड़ गया। मगर क्यों? हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, होगी उसकी कोई इमरजेंसी। देखो फिर वक्त हमें सिर्फ यहाँ से निकलना है, वो बहुत जरूरी है, और उस फ्लैट में मूव इन हो जाना है, ठीक है? तुम फिक्र ना करो, बहुत जल्द कोई दूसरा फ्लैट ढूंढ लो, और कुछ ना हुआ तो काम से एडवांस ले लूंगा। तुम्हें वो लोग एडवांस दे देंगे? ये क्या बात हुई, क्यों नहीं देंगे? उनका एम्प्लॉई हूं मैं, और मेरा ख्याल रखना उनकी ड्यूटी है, कंपनी पॉलिसी होती। सारी पैकिंग हो गई? हाँ बस रह गई है, तुम अपने कपड़े निकालो, बाकी ये बैग हो गया।